नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सेल्फ गोपाल कलाल और मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री आरबीसी 12th क्लास। इस नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया है और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हूँगा और आरबीसी कक्षा क्लास 10th एंड क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे आपको पढ़ाऊँगा और जितने भी मेरे चैप्टर्स, जितने भी मैं वीडियोस बनाऊँगा वो सारे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड कर दूँगा। समय समय पर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको समय समय पर जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। आज का जो हम चैप्टर है वो कक्षा 12 का इतिहास का चैप्टर है, जो प्रथम चैप्टर है और उसका नाम है ईंटे, मनके और अस्थियाँ। क्या नाम है? ईंटे, मनके और अस्थियाँ। ईंटे, मनके और अस्थियाँ, ये टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक को हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस टॉपिक तो हमारा ये दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में ये जो टॉपिक है ये एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में जो टॉपिक है वो तो है, इस टॉपिक का वास्तव में जो नाम होना चाहिए वो है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या होना चाहिए? सिंधु घाटी सभ्यता, इसका वास्तविक नाम ये है। और वैसे हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका परिचय के सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, वैसे आप जानते हैं किसी भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले उसका परिचय के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम भी यहाँ कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, यहाँ देख रहा है, देखो लिखा हुआ है, क्या है? यस, क्या है? परिचय, ठीक है। सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे और परिचय के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसकी ओर हम ध्यान आकर्षित करेंगे। उसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे खोज की कहानी। फिर हम क्या पढ़ेंगे? नामकरण पढ़ेंगे, इसका स्वरूप पढ़ेंगे, कालक्रम पढ़ेंगे। खोज की कहानी के अंदर ये है कि आखिर में इस सभ्यता की खोज हुई कैसे, ठीक है। नामकरण, इसका नाम आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया, इसको हड़प्पा क्यों कहा गया, इसको कांस्य युगीन क्यों कहा गया, इसको नदी सभ्यता क्यों कहा गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका स्वरूप के अंदर यही होगा। फिर बात करेंगे इसका कालक्रम सबसे ऊपर है, देखो इसका कालक्रम किस समय से किस समय के मध्य इसका कालक्रम रहा है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात होगी विस्तार की। किसकी बात होगी? विस्तार। आखिर में इसका विस्तार कहाँ कहाँ फैला हुआ है, भारत के अंदर और भारत के बाहर, ठीक है। ये सबसे चीज़ें सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो अगला पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो है विशेषताएं। आखिर इस सभ्यता की ऐसी क्या क्या विशेषता हैं जो ये एक विशिष्ट, इसको एक विशिष्ट बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, वो है सामाजिक। यहाँ के लोगों की सामाजिक विशेषताओं के बारे में, किस प्रकार का उनका समाज भिन्न था, किस प्रकार सामाजिक भिन्नताएं पाई गई, वो पढ़ेंगे। फिर राजनीतिक विशेषताएं पढ़ेंगे, क्या वास्तव में यहाँ शासक थे तो किस प्रकार शासन चला रहे थे। फिर यहाँ पढ़ेंगे आर्थिक विशेषताएं, ठीक है। अब आर्थिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? व्यापार, वाणिज्य, ये सारी चीज़ें आर्थिक में जाए। उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, कैसी नहीं थी, व्यापार वाणिज्य किस प्रकार करते थे, कहाँ से कच्चा माल प्राप्त करते थे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे धार्मिक विशेषताएँ। आखिर उनका जो धार्मिक रीति रिवाज थे वो किस प्रकार थे, ठीक है। तो धार्मिक में बोल सकते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर वो किस प्रकार उसको दफनाते थे, जैसे समाधान विधियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और कला में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मूर्तियाँ वहाँ हमें मिली, उत्खनन के दौरान क्या क्या चीज़ें मिली, वो सारी चीज़ें इस कला के दौरान पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख इसके नगर पढ़ेंगे और प्रमुख नगर पढ़ने के बाद लास्ट में जो इसका आखिर में पतन हुआ तो हुआ कैसे, किस प्रकार हुआ, किस कारणों से इस सभ्यता का पतन हुआ। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है खोज की कहानी। क्या है? खोज की कहानी। परिचय, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे। आपके सामने दिख रहा है परिचय, ठीक है, यस। अब देखो खोज की कहानी मतलब इसका आरंभ कैसे हुआ,
ठीक है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। आपने सुन भी रखा होगा, नहीं सुन रखा हो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। चार्ल्स मैसन ये लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य, मतलब 1827 ईस्वी के आसपास कहाँ आया ये जो व्यक्ति है अपने मित्र के साथ आगरा आया यात्रा के लिए, यात्रा के लिए आया, ठीक है। फिर आगरा से ये कहाँ जाते हैं, सिंधु नदी की ओर जाते हैं, और ठीक है सिंधु नदी की ओर जाते हैं। कौन, मैसन। और मैसन है वो अपने मित्रों के साथ यहाँ आता है और आने के बाद वापस पुनः प्रस्थान कर जाता है। फिर वर्ष 1829 की बात है जब पुनः एक बार ये यहाँ पे आया और यहाँ हड़प्पा नामक स्थान पर इसने यात्रा की और वहाँ पर इसने एक टीला देखा। यात्रा के दौरान घूमते घूमते उसे टीला दिखा होगा, ठीक है। और टीला देखने के बाद इसे लगा कि इसने कल्पना की, मतलब कल्पना की हो सकता है ये टीला जो दिख रहा है वो आखिर है तो है क्या। तो इसने सभ्यता की कल्पना की। उस समय इसे नाम नहीं दिया कि कौन सी क्या सभ्यता है, कुछ भी नहीं, बस इसके दिमाग में आया कि हाँ यहाँ कोई नहीं कोई तो सभ्यता रही होगी, ऐसी इसने कल्पना की। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की कल्पना किसने की, तो कौन है, चार्ल्स मैसन, ठीक है। इस प्रकार मैसन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला। देखो प्रश्न सीधा बन रहा है, ठीक है। वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला, या फिर इसकी कल्पना, इसके होने की कल्पना की। और साथ ही प्रश्न ऐसे भी आ सकता है वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला और साथ ही यूरोपीय लोगों को ध्यान आकृष्ट करवाया कि यहाँ भी कोई एक सभ्यता है। इस प्रकार इसने ध्यान आकृष्ट किया और व्यक्ति था चार्ल्स मैसन। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट बिंदु पढ़ेंगे। चार्ल्स मैसन 1827 में अपने मित्रों के साथ आगरा से सिंधु की ओर जाता है, प्रस्थान करता है, पुनः वापस प्रस्थान कर जाता है। 1829 में पुनः एक बार हड़प्पा आता है, वहाँ टीला देखता है और टीला देखने के बाद उसके माइंड में, उसके दिमाग में एक सभ्यता होने की कल्पना की, उसने एक सभ्यता होने की कल्पना की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैसन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर क्या डाला, प्रकाश डाला, तथा प्रथम बार यूरोपियन लोगों को, मतलब भारत से बाहर जो यूरोपियन लोग हैं उनको, उनका जो ध्यान है वो इस ओर आकृष्ट किया, ठीक है। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे यहाँ से, ठीक नहीं। अब ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो व्यक्ति थे ये भारत में 3 बार आते हैं और भारत में 3 बार आने के बाद हड़प्पा की 3 बार यात्रा करते हैं। कितनी बार यात्रा करते हैं, 3 बार। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की कितनी बार यात्रा की, तो आपका आंसर क्या होगा 3 बार। कितनी बार, 3 बार, ठीक है, 3 बार यात्रा की, ठीक है। अच्छा, प्रथम बार कब यात्रा की, 1829 में यात्रा की। दूसरी बार यात्रा कब की, 1856 में की, और दूसरी बार, और तीसरी बार जो यात्रा की वो 1872 और 73। कुल मिला के अब बात करें, ये जो यात्रा है वो 19वीं शताब्दी में की, ठीक है। अब 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है आपको वैसे पता ही होगा, क्या पता होगा, 1800 से लगाकर 1900 या फिर 1899 के बीच के जो काल को हम 19वीं शताब्दी नाम देते हैं। क्या देते हैं, 19वीं शताब्दी नाम देते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की यात्रा 3 बार की। प्रथम बार 1829 में आया यहाँ पर, दूसरी बार ये 1856 में आया, और तीसरी बार 1872-73 में आया। परीक्षा में प्रश्न सीधा छोटा सा प्रश्न बनेगा 1 नंबर का, ठीक है। क्या बनेगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की प्रथम बार यात्रा कब की, 1829 में। द्वितीय बार यात्रा कब की, 1856 में। और तीसरी बार इसकी यात्रा कब की, 1872 और 73 में। यह परीक्षा में प्रश्न है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस शताब्दी के मध्य हड़प्पा सभ्यता की यात्रा की, तो आपका आंसर होगा 19वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। अब ये अलेक्जेंडर जो कनिंघम था, इस यात्रा के दौरान इसको क्या क्या यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है, इसे क्या क्या प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले इसने लगभग कितनी बार यात्रा की, 3 बार यात्रा की। तो यात्रा के दौरान इसको क्या मिली यहाँ पे, एक तो मोहरें मिली,
क्या मिली इसको? मोहरें मिली, विभिन्न प्रकार की मोहरें मिली। और इस मोहरों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण मोहर थी, वो थी वृषभ की मोहर। वृषभ को हम क्या बोलेंगे भाई? बेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेल बोलेंगे। आप इस प्रकार नोट्स बने हो, नोट्स में देख सकते थे, और उसका मैं इधर आपको व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की 3 बार यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान उसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई उत्खनन के दौरान, और वो थी मोहरें, ठीक है। क्या थी? मोहरें। और मोहरों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और वो थी वृषभ की मोहर। वृषभ बोले तो अपने देसी भाषा में बेल, ठीक है। इसकी मोहर सबसे प्रमुख थी, ठीक है। फिर इन मोहरों के आधार पर इसने 1875 में, कब? 1875 में 1875 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1875 में इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। क्या प्रस्तुत की? एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। 1875 प्रश्न आ सकता है, मोहरों के आधार पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस सन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो आपका आंसर होगा 1875, ठीक है। यस, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसी वजह से इस कनिंघम को किसको? इस कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ASI। क्या बोलते हैं इसको? ASI का गठन इसने किया। और ये गठन इसने कब किया भाई? तो क्या किया? 1861 में। कब किया? 1861 में। अब कहाँ किया? कलकत्ता में। कब? कहाँ किया? कलकत्ता में, ठीक है। और इसने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया कलकत्ता में। और इसका पहला निदेशक किसका भाई? इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला निदेशक स्वयं बना। बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला निदेशक कौन था या कौन बना? तो आपका आंसर होना चाहिए अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 2, इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन कब किया? 1861 में किया। कहाँ किया? कलकत्ता में किया। परीक्षा में प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, ठीक है। यस। फिर यहाँ हम देख रहे हैं इस नोट्स के अंदर, आप देखिए ये लिखा है, इसके पश्चात कौन बना? मतलब इसके पश्चात महादित कौन बना? जॉन बर्गेस बने। कौन बने? जॉन बर्गेस। जो आपकी हालांकि टॉपिक में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के किसी 3 महानिदेशकों के नाम बताइए। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम था, दूसरा व्यक्ति कौन था? जॉन बर्गेस, ठीक है। और इसके बाद जो था वो था IEM व्हीलर, ठीक है। ये प्रश्न बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख 3 महानिदेशकों के नाम लिखिए। तो उस समय आपको लिखना है, सबसे पहला जो था वो अलेक्जेंडर कनिंघम था, दूसरा था जॉन बर्गेस था, और तीसरा था व्हीलर, ठीक है। और एक और व्यक्ति था जॉन मार्शल। कौन था? जो हम पढ़ेंगे आगे इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जॉन मार्शल। ये भी लगभग 1902 से लगाकर 1928 के मध्य इसके महानिदेशक रहे हैं। किसके? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और इसी आधार पर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये IMP है, ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है।
परीक्षा में प्रश्न सीधा सीधा बनता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम। क्यों कहा जाता है? देखो इतने बहुत सारे इसने चार चीज़ें की है ना। इसने वहाँ गया, हड़प्पा की यात्रा की 3 बार, वह उत्खनन किया, उत्खनन के दौरान मोहरें मिली, मोहरों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मोहर थी, वो ऋषभ बैल की मोहर थी। फिर इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की 1875 में, और इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया। इसीलिए ही इसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक क्यों कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। इस वजह से ये सारी चीज़ें इसने की, इसीलिए इसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, साथ साथ में आप चाहो नोट्स बना लो, सबसे बेस्ट। नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एज इट इज नोट्स बनाओ ताकि आप अच्छे से क्या कर पाओ, पढ़ पाओ। ठीक है, यस। अब हम जो बात करते हैं, अभी तक तो हमने पढ़ लिया था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किसका गठन किया? ASI का गठन किया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया। कब किया? 1861 में किया। कहाँ किया? कलकत्ता में किया। ठीक है, प्रमुख 3 महाद्वीप या 4 महाद्वीपों के नाम याद कर लो। सबसे पहला अलेक्जेंडर कनिंघम था, दूसरा था बर्गेस था, तीसरा था व्हीलर, और चौथा जो था जॉन मार्शल था, जो 1902 से लगाकर 1928 तक इसके महानिदेशक रहे। ठीक है, इन सभी के आधार पर ही कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, और वो बात करने जा रहे हैं जॉन हर्बर्ट मार्शल। यस, किसके बारे में पढ़ेंगे हम जॉन हर्बर्ट मार्शल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, यस, ये है, ये जॉन हर्बर्ट मार्शल। ठीक है, इनके नेतृत्व व निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। किसके निर्देशन में? जब खोज करने वाला ये था। ठीक है, खोज करने वाला ये नहीं थे, दयाराम साहनी थे, लेकिन किसके निर्देशन में हुई? वो जॉन हर्बर्ट मार्शल। देखो, अगर प्रश्न यूँ आ जाए कि खोज किसने की, तो लिख के आना है दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। लेकिन किसके निर्देशन में, किसके निर्देशन में खोज हुई, तब आंसर क्या आएगा? जॉन हर्बर्ट मार्शल। जॉन हर्बर्ट मार्शल, जॉन हर्बर्ट मार्शल के निर्देशन में की खोज हुई। खोज करने वाला व्यक्ति तो दयाराम साहनी था, लेकिन किसके निर्देशन में? निर्देशन समझते हो ना, जैसे कोई कंपनी है, एक कंपनी के अंदर मैनेजर, और मैनेजर के अंडर में 5 से 6 या 10 व्यक्ति जो काम करते हैं, वो तो जो भी काम होगा किसके निर्देशन में होगा? उस मैनेजर के निर्देशन में होगा। ठीक है, अब खोज करने वाला उन 5-6 व्यक्तियों में से कोई भी हो सकता है। वैसे जॉन हर्बर्ट मार्शल के निर्देशन में बहुत सारे पुरातत्वविद थे। ठीक है, पुरातत्वविद मतलब वही सभ्यताओं की खोज करने वाले, जो उत्खनन खोज करता तो वो होते हैं। उनमें से एक दयाराम साहनी साहब थे, जो इंडिया के ही थे। उन्होंने खोज की थी, लेकिन किसके निर्देशन में की? जॉन हर्बर्ट मार्शल। तो परीक्षा में प्रश्न दोनों प्रकार के आ सकते हैं कि किसके नेतृत्व निर्देशन में? जॉन हर्बर्ट मार्शल। खोज किसने की? सीधा सीधा प्रश्न आ जाए तो दयाराम साहनी। ठीक है ना, इस प्रकार। तो हम बढ़े आगे, चलो। तो इस प्रकार हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुई? जॉन हर्बर्ट मार्शल के निर्देशन में हुई। चलो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, अब क्या हुआ आगे देखते हैं। इनके निर्देशन में सबसे पहले खोज किसकी हुई? सबसे पहले तो हड़प्पा की खोज हुई। ठीक है, और इसके बाद किसकी हुई? मोहनजोदड़ो की हुई। यस, सबसे पहले हड़प्पा। देखो, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता बात एक ही है। ठीक है, एक ही नाम है। अब हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, हड़प्पा का नाम हड़प्पा क्यों है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले खोज किसकी हुई? सबसे पहले खोज हुई वो हड़प्पा की हुई। किसकी? हड़प्पा की हुई। ठीक है, और द्वितीय, ठीक है, इसके बाद किसकी खोज हुई? इसके बाद हुई मोहनजोदड़ो की। किसकी खोज हुई भाई? मोहनजोदड़ो की खोज।
ठीक है, किसकी खोज हुई? मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है जॉन हर्बर्ट मार्शल के द्वारा सर्वप्रथम या इनके निर्देश में सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा था? हड़प्पा। दूसरा खोजा गया स्थान कौन सा था? मोहनजोदड़ो। परीक्षा में प्रश्न सीधा सीधा बनता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इन्होंने आगे चलकर इसको, इस सभ्यता को क्या नाम दिया? सिंधु घाटी नाम दिया, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। अब कब दिया? 1927 में। परीक्षा में सीधा प्रश्न आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कब दिया गया? 1927 में। किसने दिया? जॉन हर्बर्ट मार्शल ने दिया। ठीक है, 1924 में तो खोज हुई थी और 1927 के अंदर नाम दिया। प्रश्न आ सकता है, देखो खोज कब हुई? 1924 में हुई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, लेकिन नामकरण या इसका नाम कब दिया? 1927 में दिया। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहा है, यहाँ से नोट करके लिखना, आप भी लिख सकते हो। अर्नेस्ट मैके ने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक लिखी। ये परीक्षा में ये पुस्तक का नाम आ सकता है। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखी। ये याद कर लेना, बिल्कुल ये रखने वाली चीज़ें है। ठीक है, और इस पुस्तक में इस सभ्यता का समग्र वर्णन है। ठीक है, परीक्षा में आ सकेगा अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक में किस सभ्यता का वर्णन किया गया है? तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हर चीज़? यस, वेरी गुड। चलो इसके आगे हम नामकरण है वो अगले चैप्टर या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।